गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 4.2। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 4.2 में क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। हमें कितने हल निकालने हैं इसके? 4 हल। देखो 4 हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हल अपने आप ही आते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। कितने हल निकालने हैं? हमें 4 हल निकालने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो है हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर है 7। 2x प्लस वाई बराबर कितना है? 7। तो देखो x और y की अलग अलग वैल्यू हम डालते जाएंगे, हमारे पास हल आते जाएंगे। जैसे x का मान 0 रख लो एक बार, तो 2x की जगह क्या रख दोगे बताओ? 0 प्लस 7 प्लस वाई कितना आ जाएगा? 7 के बराबर। 2 जीरो जो 0 होता है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। एक हल हो गया। अब हम क्या रख सकते हैं? अब हम मान लो y बराबर 0 रख दिया मैंने, 2x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 7। 2x y की जगह कितना रखना है आपको? 0 बराबर कितना आ गया? 7। 2x बराबर 7 और x की वैल्यू 7 अपॉन में 2। ये दूसरा हल आ गया। तीसरा x बराबर 1 रख देता हूँ। देखो हमारे पास समीकरण क्या थी? 2x प्लस वाई बराबर कितना था? 7। x की जगह कितना रखना है? 1 रखो ब्रैकेट में, 1 बराबर है 7। 2 वन जा 2 प्लस वाई बराबर कितना है? 7। वाई बराबर कितना है? 7 प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया तीसरा हल। चौथा हल निकालना है, तो अब हम रख देते हैं y बराबर 1। तो y बराबर 1 रखो। 2x प्लस वाई किसके बराबर था? हमारे पास 7 के बराबर। 2x प्लस वाई की जगह 1 रख दिया, 7। 2x बराबर है 7, ये प्लस है, इधर जाके क्या होगा? माइनस। ठीक है, 2x किसके बराबर आ जाएगा? 1 है ना, ये कितना है? प्लस है, इधर जाके 1 माइनस हो जाएगा। 2x किसके बराबर आ जाएगा? 6 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 डिवाइड बाई 2। 2 वन जा 2, 2 थ्री जा, तो x की बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो क्या लिखोगे? अतः समीकरण के 4 हल। पहले में देखो x 0 रखा था, तो y कितना आया था? 7। पहला हल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा हल देखो, x की वैल्यू 7/2 है और y क्या है? 0। तीसरा हल देखो, x की वैल्यू 1 थी, y कितना आ गया था? 5। और चौथा हल जो है, x की वैल्यू आई है 3 और y कितना रखा था हमने? 1 है। तो समीकरण के 4 हल है। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि इसको x को पहले लिखना है और y को बाद में लिखना है। तो हाँ, कोऑर्डिनेट में रूल होता है, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की वैल्यू आती है, तो हमें पहले x लिखना है फिर y। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड पार्ट हमें कहता है पाई x प्लस वाई बराबर है 9 के। ठीक है, तो हम देखो यहाँ से जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, एक वेरिएबल तुम्हें सीधा दिख जाए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? y इक्वल टू 9 प्लस है, इधर जाके मैं कर सकता हूँ पाई x। अब देखो x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू अपने आप ही आते जाएगी। तो हम पहले x कितना रख रहे हैं? 1। तो देखो y कितना आ जाएगा? 9 माइनस पाई, x की जगह क्या रख देंगे? 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, पाई इंटू में 1 क्या होगा? पाई। उसके बाद मान लो x बराबर मैंने रख दिया 2। x बराबर कितना रख दिया? 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस पाई, x की जगह क्या लिख दोगे? 2। 9 माइनस 2 इंटू में पाई क्या होगा? 2 पाई। अब मान लो x बराबर हमने रख दिया 3, तो हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या होगी? 9 माइनस पाई x की जगह कितना रखना है? 3। तो ये आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू में 3 क्या हो जाएगा? 3 पाई। अच्छा, x बराबर आप रख सकते हो 4, y इक्वल टू कितना था? 9 माइनस पाई x की जगह 4 रख दिया, तो 9 माइनस 4 पाई। तो इस तरीके से हमारे पास इसके, अतः यहाँ पे लिख दोगे, अतः समीकरण के 4 हल। पहले में x हमने 1 रखा था,
1, तो y कितना था 9 माइनस पाई। फिर हमने क्या रखा था x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 9 माइनस 2 पाई। फिर हमने रखी थी x की वैल्यू 3, तो 9 माइनस 3 पाई y की वैल्यू आ गई थी। और लास्ट में तथा x की वैल्यू हमने क्या रखी थी 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 9 माइनस 4 पाई है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है x इक्वल टू 4y है। x इक्वल टू क्या है 4y, तो हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, x आता जाएगा। जैसे मान लो y इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू 4, y की जगह क्या लिख दोगे 0, तो कितना आ जाएगा 4 जीरो जा 0, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। उसके बाद y बराबर मान लो 1 रख दिया, x बराबर 4, y की जगह 1 रख दिया, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 4 बन जा 4। फिर y की जगह मान लो हमने अब कितना रख दिया 2 रख दिया, x बराबर 4, y था ना y की जगह 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 टू जा 8। उसके बाद x बराबर 3 रख दो, सॉरी y बराबर कितना रख दो 3, क्योंकि y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। y बराबर रख दो 3, तो y की वैल्यू अगर 3 रखोगे x इक्वल टू 4, y की जगह हम 3 रख देंगे, तो x कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। फिर क्या लिखोगे अतः अतः समीकरण के 4 हल, पहला जो है वो है हमारे पास, अगर हमने x की वैल्यू आ रही है 0, कब आ रही है जब y भी हमने रखा है 0। उसके बाद x की वैल्यू आ रही है फर्स्ट वाले में 2, फर्स्ट वाले में 4, जब y हमने कितना रखा था 1। फिर 8 आ रही है x की वैल्यू जब y हमने कितना लिखा था 2, और जब हमने x की वैल्यू 12 आ रही है जब y हमने कितना रखा था 3 है। तो इसके 4 हल ये हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे पास जो है सेकंड वाला क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन से हल नहीं है। तो हम x और y की जगह इनकी वैल्यू को रख देंगे। अगर मान लो वैल्यू जो है वो क्या आ जाए, अगर वैल्यू जो है वो दोनों साइड बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये हल होगा। अगर बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर इसकी वैल्यू जो आप यहाँ पे रख रहे हो वो पीछे से मैच नहीं हो रही। तो बेटा पीछे से मैच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम अपने हिसाब से वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से हम वैल्यूज को पुट नहीं कर रहे। कोई सी भी वैल्यू यहाँ पे तो रख सकते हो 1 2 10 20, वो अपनी मर्जी है। उस वजह से हो सकता है कि पीछे से आंसर थोड़ा सा मैच ना करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम देखो फर्स्ट पार्ट एक बार ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास x माइनस 2y बराबर है 4, ये हमारे पास समीकरण दे रखी है और वैल्यू दे रखी है 0 और 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो x की होती है और सेकंड वाली वैल्यू जो होती है y की होती है। तो x बराबर 0 y बराबर 2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर रखो इसकी वैल्यू। x माइनस 2y कितना है 4, x की वैल्यू क्या है 0, 2, y की जगह कितना लिखोगे 2, कितना आ गया 4, 0 तो खत्म ही हो गया, 2 2 जा 4, माइनस का 4 इक्वल टू 4, ये तो बराबर नहीं है। तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्योंकि क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः 0 और 2 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल आप देखिए एक बार, इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है 2 और 0, यानी x की जगह क्या लिखोगे 2, y की जगह क्या लिख दोगे 0। समीकरण आपके पास है x माइनस 2y बराबर है 4, x की जगह कितना लिखना है 2, y की जगह कितना लिखना है 0 इक्वल टू 4, 2 2 0 जा तो 0 ही होता है,
इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 4, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः 2 और 0 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाला कहता है x माइनस टू वाई बराबर है 4 के। ठीक है, अब x माइनस टू वाई बराबर है 4 के, वैल्यू दे रखी है हमें 4 और 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। पुट करो, x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया माइनस टू, वाई की जगह मैं कितना पुट कर रहा हूँ 0, इक्वल टू 4, 4 टू जीरो ज़ा 0 होता है, इक्वल टू 4, 4 में से 0 हो गया, 4 इक्वल टू 4 बराबर आ गए। तो क्या लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः 4 और 0 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है, ये एक बार देखिए। √2 दे रखा है और 4√2 दे रखा है। कुछ बच्चे तो देख के ही डर गए क्वेश्चन कि रूट आ गया, रूट आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, रूट ही तो है, सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है बताओ √2, y की वैल्यू क्या है बताओ 4√2, तो डरने वाली बात थोड़ी ना है। समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर है 4 के। रखो, x की जगह क्या लिख दोगे √2 माइनस 2, y की जगह क्या लिख दोगे 4√2 बराबर कितना है 4 के। √2 माइनस 2 4 जा कितना होता है 8, और √2 का √2 आ जाएगा इक्वल टू 4। 8√2 में से एक रूट कम कर दो तो माइनस का कितना बचेगा 7√2 इक्वल टू 4, ये बराबर नहीं है। तो क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः √2 और 4√2 समीकरण का हल, समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, लास्ट इसका पार्ट है 5, 1 और 1। तो x की जगह क्या है 1 और y की वैल्यू भी क्या है 1। तो जहां समीकरण क्या थी हमारे पास, x माइनस 2y बराबर है 4 के, तो यहाँ पर वैल्यूज को आप पुट कीजिए। x की जगह क्या लिखोगे 1, 2, y की जगह भी क्या लिखोगे 1 इक्वल टू 4, 1 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 4, 1 में से 2 माइनस करोगे तो -1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लगा देना ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः एक और एक समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। क्या ये एग्जाम में पूछा जाता है? हाँ, ये एग्जाम में 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है या 2 नंबर का। अगर मान लो 2 हल निकालने के लिए बोलेगा तो 2 नंबर का बोलेगा क्वेश्चन, 3 हल निकालने के लिए बोलेगा तो 3 नंबर का, और 4 हल निकालने के लिए बोलेगा तो 4 नंबर का। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका रहता है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि टिक द करेक्ट में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बचा है, ये टिक द करेक्ट में बहुत पूछा जाता है। देखो क्या कहता है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर k का हल हो। यानी x बराबर 2 और y बराबर 3 k का हल है। अगर हल होगा तो इसकी वैल्यू बराबर होगी, अभी हमने करा था ना, जहाँ पे बराबर आ रहा था वो समीकरण का हल था। तो यहाँ पर जब वैल्यू को रखेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट वाला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। x बराबर कितना दे रखा है 2, y बराबर कितना दे रखा है 1। ठीक है, समीकरण क्या है 2x जमा 3y बराबर है k के। निकालो, x की जगह क्या लिख दोगे 2, y की जगह क्या लिख दोगे 1 बराबर k। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और 3 7 इक्वल टू k, या k इक्वल टू 7। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, रेखाएं एवं कोण के बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।